दोस्तों इस वीडियो में हम एयरटेल पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले दिन हमने एयरटेल पर्सनल लोन को यहाँ पर फोरक्लोज़ किया था। तो फोरक्लोज़ करने के बाद हमें टोटल कितने चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़े हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे, और ये लोन हमारा कितना महंगा हमें पड़ा है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एयरटेल अपने आप तो कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इनका काफ़ी सारी एनबीएफसी के साथ टाइप रहता है, और उन्हीं एनबीएफसी के साथ इनका टाइप रहने के बाद हमें जो लोन है उन्हीं एनबीएफसी द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे केस में हमारा जो लोन चल रहा था वो हमने एयरटेल से लिया था, लेकिन लोन हमारा डीएमआई फाइनेंस से यहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर पर्सनल लोन वाला देखिए सेक्शन है। फ़िलहाल तो हमने अपने लोन को यहाँ पर फोरक्लोज़ कर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पर तो डिटेल नहीं आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रोम में हमने डीएमआई फाइनेंस को यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी, और जो पार्टनर का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। डीएमआई फाइनेंस में कैसे लॉगिन करते हैं इसके बारे में तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, कैसे यहाँ पर फोरक्लोज़ का ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एयरटेल फाइनेंस इसके पार्टनर थे, अमाउंट थी 1,10,000 रुपये, और जो डिसबर्समेंट डिटेल डेट थी वो थी 19 मार्च 2024, और फिलहाल ये जो लोन है वो यहाँ पर क्लोज़ है। व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फुल डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मतलब प्री क्लोज़ करने से पहले हमने जो टोटल अमाउंट यहाँ पर पे की थी, मतलब ईएमआई के द्वारा वो पे की थी 60,830 रुपये, और ये हमने जो लोन है वो 1 साल के बाद यहाँ पर फिर प्री क्लोज़ कर दिया था, मतलब 14 ईएमआई के बाद। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मैंने जो प्री क्लोज़ किया था, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे मेल आईडी यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और मेल आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर जो डीएमआई फाइनेंस से जो फोरक्लोज लेटर था वो आया था, उसमें यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ था। इसको लेने के लिए मैंने डीएमआई फाइनेंस को सबसे पहले कॉल किया था, और कॉल करने के बाद यहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर आपको जो फोरक्लोज है लोन वो यहाँ पर मेल के द्वारा ही यहाँ पर आपका होगा, और यहाँ पर देखिए पेमेंट लिंक भी हमें मिला था। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। देखिए ये हमने 8 मई को किया था, ठीक है, मतलब 5 मई को इनकी ईएमआई गई थी, और यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग हमारी बन रही थी 60,000 पे करने के बाद, वो पे करने के बाद बन रही थी 76,375, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था 150, और नंबर ऑफ़ ओवरड्यूज़, ये ओवरड्यूज़ नहीं था, बस खाली दिखा रहा था, ऐसा कुछ ओवरड्यूज़ वगैरह नहीं था। और जो प्री क्लोज चार्जेस जो मेन यहाँ पर थे वो थे 3,055 रुपये। इसी प्री क्लोज चार्जेस पर 18% जीएसटी भी लग रही थी, जो थी 549, और जो अमाउंट हमें टोटल हमने पे की थी वो की थी 80,130 रुपये। तो ये 80,130 रुपये हमने अमाउंट यहाँ पर पे की थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल लोन हमें कितना ये महंगा पड़ा है। अब देखिए लोन था 1,10,000 का, जिसमें से पहले ही 3,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस कट चुकी थी। तो इस तरह से हमारा एक तरह से जो लोन था वो था यहाँ पर 1,07,000 का, मतलब प्रोसेसिंग फ़ीस कटने के बाद जो अमाउंट हमें रिसीव हुई। यहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले ईएमआई यहाँ पर पे की थी, यहाँ पर आप देखेंगे 60,830 की। तो यहाँ पर 60,830 प्लस जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट की थी, फोरक्लोज पेमेंट की थी, वो की थी हमने यहाँ पर 80,130 की। तो 80,130, तो यहाँ पर जो अभी तक हमने टोटल पेमेंट की थी वो की थी 1,40,000 रुपये की, प्लस इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस भी हम अगर ऐड करें, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस भी हमारी जेब से गई थी, तो वो थी 1,43,960 रुपये। ये सिर्फ 1 साल के लोन के लिए हमने एक्स्ट्रा पेमेंट की थी। और इसके बाद जो हमारा लोन था वो था 1,07,000 का था, तो 10,000 का, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस भी थी, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो जो हमारा बनता है वो बनता है यहाँ पर 36,960 रुपये का। अगर यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस को ऐड ना करें तो यहाँ पर 3,000 प्रोसेसिंग फ़ीस के अगर कट कर दें हम, तो यहाँ पर 33,960 रुपये का यहाँ पर जो टोटल पेमेंट है वो करनी
पड़ी थी हमें, तो ये इतनी पेमेंट हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मतलब पेमेंट है वो करनी पड़ी थी। तो इसी बात का ध्यान आपको रखना चाहिए वैसे भी। तो अब यहाँ पर 36,960 की हमें एक्स्ट्रा पेमेंट 1 साल के अंदर यहाँ पर करनी पड़ी थी, मतलब 1,07,000 रुपये पर। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पर ये हमें जो लोन है वो 25% से भी ज़्यादा ब्याज यहाँ पर हमें देना पड़ा था। तो यही है इसका, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करनी पड़ी थी। अब अगर बात करें यहाँ पर अनदर जो लोन ऑफ़र की, तो यहाँ पर मैं एयरटेल ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी फ़िलहाल हमारे पास अभी इनके लिए इनकी तरफ से कोई ऐसा लोन ऑफ़र यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। और यहाँ पर जो रीअप्लाई यहाँ पर करने का जो समय है वो 7 जून 2025 के बाद आपको दिखाया जा रहा है। तो यही था, इससे लोन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे आप एयरटेल फाइनेंस से लोन लेंगे, अगर आप डायरेक्ट DMI फाइनेंस से लेते तो यहाँ पर हमें कम थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती, क्योंकि इस केस में यहाँ पर DMI फाइनेंस डायरेक्ट हम DMI फाइनेंस से लेते। लेकिन अब हमने एयरटेल फाइनेंस से लिया है, एयरटेल फाइनेंस ने DMI फाइनेंस से हमें दिलवाया है, तो जाहिर सी बात है एयरटेल फाइनेंस अपना भी कुछ यहाँ पर पेमेंट लेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा जो लोन है वो काफ़ी महंगा हमें पड़ गया था। तो यहाँ पर आप भी अवेयर रहिएगा, बहुत ज़्यादा अगर कभी मजबूरी हो तभी यहाँ से लोन लेना ठीक है, वरना अवॉइड कीजिएगा।